हेलो 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 हेलो। कैसे हो आप लोग? आप सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा सर्वेश सर, और मैं आज आप लोगों को जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं जो से 7 तारीख को सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए मैंने आज एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो स्पेशल फिजिक्स का है ये। तो जो भी बच्चा इस विषय से इंटरेस्टेड है, जिनको फिजिक्स में कोई दिक्कत हो या तैयारी करने में कोई परेशानी होता है, तो उनके लिए मैंने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का एक सेट मैंने तैयार किया हुआ है। उसी को मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो खास करके जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसको मैं आप लोगों के सामने आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो फटाफट जो भी मेरे वीडियो को देखने वाला है, फटाफट आए, लाइक करा और ज्वाइन करा और मेरे वीडियो के साथ अटैच हो जाए। तो मैं करता हूँ शुरुआत। सबसे पहले मैंने पिछले क्लास में भी और थोड़ा सा बताया हुआ था और आज भी बता देता हूँ कि ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस से मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस मैंने बताया था कि ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस दो तरीके का होता है। एक सीरीज होता है, सीरीज ग्रुपिंग होता है, और दूसरा होता है पैरेलल ग्रुपिंग होता है। ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग किसको कहा जाता है? इस तरीके का रहेगा, आपको एक सीरियली माध्यम में दिया रहेगा। कैसे रहेगा? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं अगर सीरीज का, तो अगर आपको मैरिज वगैरह में, रिसेप्शन में, अगर कहीं शादी ब्याह में अगर भोज खाने के लिए जाएँ, तो एक लाइन में लोग बैठ करके खाता है, एक क्यू में, कतार में लोग बैठ करके खाता है। तो आप उसमें नोटिस करेंगे कि एक आदमी का जो दाहिना हाथ होता है दूसरे आदमी के जस्ट बगल वाले के आदमी के बाएं हाथ से मैच खाता है। फिर तीसरे आदमी का जो बायां हाथ होता है दूसरे आदमी के दाएं हाथ से मैच खाता है। ये पूरी जो प्रोसेस है एक पूरी कंप्लीट एक कतार तक लागू होती है। तो इसी तरह के कॉम्बिनेशन को, इसी तरह के जो पूरी व्यवस्था होती है उसके, वो एक सीरीज व्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो सीरीज व्यवस्था के लिए जो इक्विवेलेंट, यानी कि जो पूरा इसके लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 होता है। अगर 4 प्रतिरोध हो, 4 प्रतिरोध हो तो एक ऐड हो जाएगा, यानी जितना सारा प्रतिरोध रहेगा वो एक एक करके आपको इसमें ऐड होता हुआ चला जाएगा। और पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है? पैरेलल ग्रुप में ऐसे चलेगा ये, इस तरीके से आपको ऐसे रहेगा, R1 R2 R3 R4 करके रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल आपको दूं तो बैंक में अगर आप कहीं पे पैसे निकालने के लिए अगर बहुत सारा भीड़ हो, बहुत ज़्यादा भीड़ हो, या एटीएम में पैसे निकालने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो, तो आदमी देखेंगे एक लाइन में, एक क्यू कतार में खड़ा रहता है। तो उस अगर आप उस जगह पे आप नोटिस करेंगे कि सभी आदमी का बायां हाथ बिल्कुल एक साइड होता है और सभी आदमी का दायां हाथ भी बिल्कुल एक साइड होता है, बिल्कुल इस तरीके से। अगर इस पूरे को आप बायां हाथ मानो, इस पूरे को दायां हाथ मानो, तो लेफ्ट साइड एक साइड और राइट साइड एक साइड रहता है। सभी का लेफ्ट एक साइड और सभी का राइट एक साइड रहता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है पैरेलल ग्रुपिंग या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके लिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का जो फार्मूला बनता है 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 प्लस 1/R4। तो इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है। तो वैसे में इसको जब सॉल्व करते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब सॉल्व करते हैं, जब हम लोग न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करने के लिए, तो फाइनल जो रिजल्ट आता है आर का, इसलिए इसको पलटा करके लिखना पड़ता है, उलट करके लिखना पड़ता है। इससे बचने के लिए हम आपको एक और छोटा सा ट्रिक बताते हैं। उस ट्रिक को आप अगर अप्लाई करेंगे तो पैरेलल ग्रुपिंग में जो झमेला होता है उल्टने पलटने का, वो आपको नहीं रहेगा। सिंपल सा मैं बता देता हूँ आपको, तब इसके बाद मैं आपको सवाल बताऊँगा इसका।
खास करके पैरेलल ग्रुपिंग में जो दिक्कत आता है स्टूडेंट को, उसके लिए मैं बातें कर रहा हूँ। उसके लिए कोई दिक्कत हो तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं उसको। अगर टू रेजिस्टेंस है इस तरीके से, सॉरी ये तो सीरीज का हो गया, इस तरीके से अगर है R1 R2 रहे इस तरीके से, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है R1 मल्टीप्लाई R2 बटे R1 प्लस R2। ये हुआ जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में रहे तब। और रेजिस्टेंस अगर तीन हो पैरेलल में, इस तरीके से R1 और ये तीन रेजिस्टेंस अगर इस तरीके से दिया हुआ है, तब आप इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। R बराबर R1 गुना R2 गुना R3 बटे R1 गुना R2 प्लस R2 गुना R3 प्लस R3 गुना R1। ये दो फार्मूला ही आपको ज़्यादातर काम आएगा। ज़्यादा दो ही रहता है या तीन आ गया तो तीन के लिए भी आप डायरेक्ट फार्मूला का इसमें इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको कुछ एग्जांपल के जरिए आप लोगों को क्लियर करता हूँ, और ये आपको अच्छे तरीके से फिर आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ। आप चाहे तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं दोबारा। जैसे कि आपको ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है। इसको कहेगा आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो कैसे निकालेंगे? एक तो R बराबर, अगर ट्रिक्स बनाएंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 जो होता है फार्मूला R बराबर R1 गुना R2 बटे R1 जोड़ R2। तो R1 हो गया 10 गुना 10 बटे 10 प्लस 10, तो 100 बटे 20, 20 पंचे 100, 5 ओम। R बराबर कितना आ गया? 5 ओम। या आप इसको अगर जिसको फार्मूला ये वाला याद नहीं हो तो आप वो भी ऐसे बना सकते हैं। 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 जोड़ 1 बटे R2, यानी 1 बटे R बराबर 1 बटे 10 प्लस 1 बटे 10, यानी 1 बटे R बराबर हो गया 10, लघुत्तम ले लो 1 प्लस 1, तो R बराबर हो गया 2/10। ये कटेगा 1 से, ये कटेगा 5 से, तो R बराबर आ गया 5 ओम। या तो आप ये फार्मूला से बना लो या आप इससे डायरेक्ट बना लो। इसमें आपको टाइम का बचत होगा, सेविंग होगा, इसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो ये फार्मूला ट्रिकी फार्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा। नहीं तो ये वाला फार्मूला, आप दोनों में से जो आपको कन्वीनियंस लगेगा आप उस फार्मूले का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर तीन रेजिस्टेंस आ जाए, 3 रेजिस्टेंस अगर आ जाए, तब तो ये फार्मूला जैसे 10 है, 10 है, 20 है, इसमें वो ऐड कर दिया आपको 30 ओम, 30 ओम ऐड कर दिया। तो उससे इस सिचुएशन में आप तो या तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे 1/R बराबर 1 बटे R1 जोड़ 1 बटे R2 जोड़ 1 बटे R3, यानी 1 बटे R बराबर हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। आप इसको सॉल्व करो, या दूसरा अगर ट्रिक तरीके से बनाओगे शॉर्ट तरीके से, इसके लिए भी मैंने बताया R1 गुना R2 गुना R3 बटे R1 गुना R2 प्लस R2 गुना R3 प्लस R3 गुना R1। अब R1 का मान कितना है? 10 है, R2 का मान है 20, इसका है 30, इसमें कर दो। R1 का मान है 10 गुना 20 जो 20 गुना 30
जोड़ 30 गुना 10। आप इसको सॉल्व कर दो, इससे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा एल्शियम वगैरह लेना पड़ेगा, फिर सॉल्व करके लास्ट में पलटना पड़ेगा। ये बिल्कुल आपका आंसर ही आता है। तो ये थोड़ा सा दोनों तरीका में, दोनों मेथड में थोड़ा सा अंतर है। ये टाइम सेविंग होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है। ये बेसिक है, ये ट्रिकी टाइप का है। तो आप जो आपको पसंद हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का मैं कुछ और सवाल आपको करवा देता हूँ, ताकि आपके जहन में ये बातें केवल आप देखोगे तो आपको ये चीज़ें पूरी तरीके से, इसकी जो कुंडली है वो समझ में आ जाएगी। कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो ऐसे है, ये है, ये है, ये 1 ओम, ये 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। ये दो गो पॉइंट आपको दिया हुआ है। एक पॉइंट का नाम ए दिया है, दूसरे का बी दिया है। आपको इसमें कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना, तो आप गौर करेंगे, इस सवाल को देखने से पता लगेगा कि ऊपर का ये वाला R1, इसको अगर R1 बोल दो, R2 बोल दो, R3 बोल दो, R4 बोल दो, R5 बोल दो और R6 बोल दो, तो टॉप का जो R1, R2 और R3 है ये तीनों सीरीज में है फिर, और बॉटम का जो R4 और R5 और R6 है ये भी सीरीज में है, लेकिन टोटल सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका जंक्शन आ गया है, यहाँ पर जोड़ आ गया है। तो ये ऊपर वाला केवल अलग है हाफ में, ऊपर का जो हाफ है वो तीनों सीरीज में है, नीचे का भी हाफ जो है वो तीनों सीरीज में है। तो सबसे पहले इन तीनों को हम एलिमिनेट करते हैं, ऊपर के तीनों को। तो 1 1 1 1 2 1 3 ऊपर एलिमिनेट होगा तो 3 ओम आ जाएगा, और नीचे का जो एलिमिनेट है तो वो 3 ओम होगा। ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 3 ओम, यह ए और ये बी। अब ये दोनों देखो, तो इसका लेफ्ट साइड अगर ये है, इसका राइट साइड ये है, इसका लेफ्ट साइड ये, राइट साइड ये, दोनों लेफ्ट साइड मैच खा गया, दोनों राइट साइड भी मैच खा गया। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। अब पैरेलल में है तो दो को फार्मूला इफेक्टिव रेजिस्टेंस वाला मैंने अभी तुरंत बताया है, उस पर लगा दो। तो 3 गुने 3 बटे 3 प्लस 3, तो 3 तिया 9 बटे 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 बटे 2 यानी 1.5 ओम आ गया। तो ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब और भी एक सवाल मैं और बता देता हूँ ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस से, तब फिर मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, आगे एक सवाल और बता देता हूँ। बहुत ही मस्त सवाल मैं आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाता हूँ। ये सवाल है,
ये आपका रिक्वायर्ड टर्मिनल है, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है ये दिया हुआ, और ये 1 ओम है दिया हुआ, ये भी 2 ओम है दिया हुआ। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले जो हमसे हो सकेगा वही करेंगे। होने में बस यहाँ पे ये जंक्शन आ रहा है दिक्कत करेगा, ये जंक्शन आ रहा है तो दिक्कत करेगा। यहाँ तो ये जंक्शन है ही, यहाँ पर ये जंक्शन है ही। तो आप अगर गौर से देखो तो अगर ये दोनों को अगर हम सीरीज़ में कर दें तो हमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इन दोनों टर्मिनल को आप सीरीज़ में कर दो कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जब आप इस दोनों को सीरीज़ में कन्वर्ट करोगे तो ये दोनों जो बंदा है 1 और 1 होकर के 2 हो जाएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ। ये उस दोनों को हटा करके मैंने इसको 2 ओम कर दिया। ठीक है, बस एक एक स्टेप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, यानी नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, इन दोनों को और इसको जो कि लग रहा है बिल्कुल पैरेलल है, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर आप इसका पैरेलल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 बटे 2 प्लस 2, यानी 4 बटे 4 बराबर 1 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 ओम आ रहा है। तो ये दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस डाल देता हूँ, ये डाल दिया। थर्ड स्टेप में ये हो गया 1 ओम। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये दोनों को फिर से सीरीज कर देता हूँ, इसको और इसको फिर से सीरीज कर देता हूँ। तो ये 1 है, ये 1 है, 1 में जाके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये दोनों को रिप्लेस कर देते हैं 2 से। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये दोनों हमको, ये दोनों पैरेलल दिख रहा है हमको, इसको कर देते हैं पैरेलल में। तो फिर ये 2 2 का भी तुरंत मैंने क्या था पैरेलल में 1 आता है। इन दोनों को जब रिप्लेस करेंगे वो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हो गया 1 ओम। और फिर देखो ये और ये दोनों मिल करके सीरीज में है, तो ये 1 1, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों को कर दो। दोनों को सीरीज में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो ये 2 ओम हो गया। अब लास्ट स्टेप में ये दोनों को जब करेंगे पैरेलल तो ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, 1 ओम। तो यही सवाल था। अगर इसको ए और बी पॉइंट मानते हो तो इसका जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल रहा है 1 ओम। तो इस तरीके से आप इस ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को जो पार्ट और बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आप लोग लगातार वॉच कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पेरेंट्स का पूरा ख्याल रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।